हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो CHSL 2022 के टीयर 1 के पेपर में पूछे गए थे। एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूं तो जो एग्जाम के डेट्स हैं वो मार्च 2023 में ये पेपर आयोजित किए गए थे। 9 से 21 मार्च तक पेपर हुआ था। ठीक है, इसके बीच टोटल 36 शिफ्टों में ये पेपर लिया गया था। ठीक है, और पूरे 36 शिफ्टों में जो डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये लगभग 16 आए हुए हैं। देखो, नंबर सिस्टम बेसिकली आप मान के चलो नंबर सिस्टम की ये सॉल्यूशन वीडियो है और नंबर सिस्टम में ओवरऑल 55 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक साथ अगर 55 क्वेश्चन को कवर करें तो वीडियो काफी लंबी होगी, इसीलिए मैंने उसको पार्ट वाइज कवर कर दिया। और पहले पार्ट में मैं वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूं जिसमें डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं सिंप्लीफिकेशन को अलग कर दूंगा, सीरीज को अलग कर दूंगा और इस तरीके से मैं पूरे 55 क्वेश्चन या 60 जो भी है उसको कवर अप करूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको इसकी PDF मिलती है क्लास के बाद। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी आप एनके मैथ सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम के अलावा इससे पहले मैंने अरिथमेटिक के बहुत सारे चैप्टर कवर कर रखे हैं CHSL 2022 टीयर 1 के ही। इसके अलावा CGL 2022 टीयर 1 के भी मैंने कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से जाके वीडियो सारा चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखो दोस्तों, ये मत समझना कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कई सारी दिक्कतें हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता आपसे और टाइम भी नहीं मिल पाता है। फिर भी आप देखो, अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ अगर आपको यकीन नहीं हो। यहाँ पे कॉर्नर पे आप टाइम देख सकते हैं, 1:32 AM, 1:32 AM, मतलब कि सुबह का 1:32 हो रहा है। ठीक है, और इस टाइम तक सारे लोग सोए रहते हैं, मैक्सिमम लोग सोए रहते हैं, पढ़ने वाले तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, इस टाइम पे जग पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो आप सोच लो कि मैं भी डेडिकेटेड हूं अपने चैनल के लिए और अपने व्यूवर्स के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, और वैसे ही आपको भी डेडिकेटेड रहना चाहिए हमारे चैनल के प्रति। और डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ख्याल मन से निकाल दीजिए कि मैं रेगुलर नहीं रहता हूं या रेगुलर वीडियो नहीं आती है। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो लाता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, कमेंट भी कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये भी बात समझिए कि मैं सिलेबस कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो रिवीजन के लिए होता है। तो पहले आप सिलेबस पढ़ें फिर रिवीजन करें। ठीक है, और जो लोग सिलेबस पढ़ चुके हैं वो रिवीजन जरूर से करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपने पास, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, एक मिनट, बिटवीन 201 एंड 401 विच आर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 4। यानी कि जो 5 से कटता हो और 4 से नहीं कटता हो, ऐसी संख्याएं कितनी हैं 201 और 401 के बीच में। देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन CHSL में पूछे गए हैं और पहले भी ये CP और CGL में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, बहुत ध्यान से आप समझिए। देखो, सबसे पहले जब भी आपसे कुछ नंबर्स के बीच, जैसे मान लो मैं इसी की बात कर रहा हूं, 201 और 401 के बीच में 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। मैं पूछूं कि 5 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तरीका आप समझना, जैसे 201 के बाद पहला संख्या बताओ जो 5 से डिवाइड होता हो। 5 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो लास्ट डिजिट 0 और 5, तो 201 के बाद जो पहला नंबर मिलेगा वो 205 मिलेगा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगला आप लिखना चाहो तो 210 मिलेगा जिसकी जरूरत नहीं है। और आखिरी संख्या 401 या इससे पहले, देखो 401 के पहले 400 है, ये संख्या 5 से कट रहा है, ये हमने लिख लिया। ऐसे ही 4 का लिख लो। 4 का अगर लिखोगे तो 4 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी मिलेगी? ठीक है, अच्छा देखो, 4 से नहीं कटना चाहिए, 5 से कट जाए लेकिन 4 से नहीं कट जाए। अब एक चीज देखो, इसमें 4 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो 5 से कटने वाला होगा और एक होगा जो 5 और 4 दोनों से कट जाए, यानी कि 5 चौके 20, जो 20 से कट जाए। तो हमें करना क्या है, 5 से कटने में कितनी संख्याएं बनेंगी ये देख लो, 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, और 5 चौके 20, यहां पर 20 से कटने वाली कितनी संख्याएं होगी ये देख लो। दोनों को बस माइनस करना है, यही काम है हमारा। ठीक है, तो 20 से देख लो, 201 के बाद 20 से कटने वाली पहली संख्या 220 ही मिलेगी, सीधी सी बात है। और आखिरी संख्या 401 से पहले वो 400 ही है जो 20 से कटेगा। अब ये N1 हो गया और यहाँ N2 हो गया। ये दोनों आपको नंबर निकालना होगा
कि 20 से कटने वाली इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं और 5 से कटने वाली ये कितनी संख्याएं हैं, दोनों को माइनस करना है, यही काम है। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 से कटने वाली जो संख्याएं हैं उसमें 20 से कटने वाली संख्याएं भी आ जाएंगे, क्योंकि 20 तो 5 से कटता है, और 20 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो 4 से भी कट रही होंगी, और 4 से कटने वाला हमें लेना नहीं है, इसीलिए हम 5 और 4 के एलसीएम 20 से कटने वाली जो भी संख्याएं हैं उनको माइनस कर रहे हैं। ये हो गया थ्योरी की बात, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि हम कैसे निकालें कि कितनी संख्याएं हैं भाई 205 से 400 तक जो 5 से कटेंगी। सबसे आसान तरीका है इसमें क्या कि आप देखो, एक तरीका तो ऐसे लगा सकते हो आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो होता है वो आपको पता होगा कि जो उसमें लास्ट जो टर्म होता है वो निकालते हैं हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी समांतर श्रेणी में। यहां से अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहो तो वो लिखोगे l माइनस ए बाई डी और प्लस वन, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस वन, ठीक है। या फिर मैं जो बता रहा हूं वो आप याद रख सकते हो, मैं जो बता रहा हूं वो क्या है, देखो लास्ट में क्या है 400, तो आप लिखोगे 400 बट्टा 200, ये जिससे डिवाइड हम कर रहे हैं 5 के लिए लिखे हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस फर्स्ट 205 है तो 205 और बटा ये 5, और इसमें से एक कम कर देना है, ये लिखना है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आप कैलकुलेट कर लो, अगर आप 5 से काटते हो तो 5 अट्ठे 40, 80 आ गया, ठीक है। और माइनस इसको 5 से काटोगे तो ये हो गया 41 में से एक कम करोगे 40, यानी कि यहाँ पर आ गया 40। 40 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी। देखो ध्यान से मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर निकाल लो n कितना होगा, तो डायरेक्ट मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा 11, इसको 20 से डिवाइड करूंगा 20, तो 20 माइनस ये 11 है तो 10 कर दो, 20 में से 10 माइनस करोगे 10, तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा ना वो आएगा 5 से कटने वाली टोटल संख्या है 40 और माइनस 20 से कटने वाली यानी कि 10, तो ये कितना आ गया 30। देखो कॉन्सेप्ट समझना क्योंकि 30 यहाँ पर आंसर होगा। आगे मैं दिखाता हूँ ऐसे और भी क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन मैं बाद में कवर करूंगा, पहले मैं आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो जैसे ये पूछ लिया आपसे उन सभी 3 संख्याओं का योग बताओ, 3 अंकों की संख्याओं का योग बताओ जो 20 से डिविजिबल हो। 20 से डिविजिबल होने वाली 3 संख्याओं के सभी 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताना है। अब देखो 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आप बोलोगे 100 से स्टार्ट होता है, आखिरी 3 अंक का संख्या है 999, ठीक है। लेकिन ये 20 से कटने वाला आपको लिखना है, तो बताओ 20 से कटने वाला पहला संख्या कौन सा मिलेगा आपको, इनके बीच का 100 ही मिल जाएगा, 100 20 से कट रहा है। अगला अगर आप लिखोगे तो 120 लिखोगे, ऐसे ऐसे आगे लिखते जाओगे। आखिरी की बात करें तो 20 से कटने का मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए और वो इवन भी होना चाहिए, तो इसके पहले कौन सा नंबर है जो इवन भी हो और लास्ट में 0 हो, तो वो 990 होगा, सीधा सा बात है। लेकिन 990 देखो अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो 99 2 से नहीं कटेगा, यानी कि ये जो संख्या है ये 20 से नहीं कटेगा, तो हमें 980 लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि इसी के लास्ट में 0 आएगा और 980 जो है वो 20 से कट भी जाएगा। अब देखो, अब इसका सम बताना है, तो सम बताने के लिए एक तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सम ऑफ टर्म्स ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 और इनटू का फर्स्ट डिजिट और सॉरी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, ऐसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 जो है वो तो एवरेज हो गया और इनटू का नंबर, ऐसे भी एवरेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है सम और अपॉन का नंबर यानी योगफल बटा संख्या। तो यहां से अगर आप सम लिखोगे तो ये बनेगा एवरेज और इनटू का नंबर, ये बात है कि नहीं। तो एवरेज इनटू नंबर से भी आप निकाल सकते हैं। फिर से अब देखो नंबर निकालने की जरूरत पड़ी, नंबर कैसे निकालेंगे, 20 की डिविजिबिलिटी हमने लिखा तो 20 से इसको काटो, 0 से 0 और 2 से 49 टाइम्स, और 20 से पहले टर्म को काटो, 20 25 100, तो ये 49 और 5 है, तो आप 49 में से 5 के बदले में 4 माइनस करोगे तो ये 45 आ गया, और 45 जो है ये आ गया अपना नंबर, ठीक है। तो हमें सम निकला है तो हम सम में लिखेंगे एवरेज इंटू नंबर, नंबर 45 हो गया, एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट है 100 और लास्ट है 980, तो 980 में अगर 100 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1080 और बाई 2, 2 से इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 5 4 और 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 9 छक्के 54, ये हो गया 45 और गुणा में 2, और इधर लिख दिया हमने इसको हाफ करके 27 270, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 45 दूना 90 और 90 को अगर 270 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 63 और 9 दूना 18 और 6 24, यानी कि 243 पे 2 0 आएगा, वो ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो जैसे इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं कवर कर रहा हूं चूंकि, तो मैं पहले मैं इसी टाइप का क्वेश्चन कर देता हूं। देखो
अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है 20 से, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, तो सी आंसर ये तो मैंने कर ही दिया अभी। अगला देखो, दो अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए जो 9 से विभाज्य है। यानी कि 9 से डिविजिबल जितने भी 2 डिजिट के नंबर्स हैं उनका सम बताना है। 2 डिजिट के नंबर्स जो हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक लास्ट जाता है। अब 9 से डिवाइड होना है, तो 9 से डिवाइड होने वाला 10 के बाद पहला नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 18, और आखिरी संख्या जो है वो 99 खुद है। 99 भी तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना। अब देखो, चूंकि सम बताना है तो सम के लिए मैंने क्या बोला कि एवरेज इनटू नंबर हम करेंगे। एवरेज तो आप निकाल ही पाओगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट है 18 और लास्ट है 99, जोड़ लो तो 8 और 9 17, या फिर एक इसमें जोड़ दो 100, तो ये 117 और बटा 2 हो गया, और इनटू का नंबर। अब नंबर कैसे निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करोगे 9 दूना 18 और 9 से 11 नंबर 99, तो आप 11 में से 2 के बदले 1 को माइनस करोगे तो ये 10 आ गया, तो इतना इंटू 10, तो ये 2 पच्चे 10 और 17 पिछे 85 और 5 एकम 5, 585, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होगे। बाकी जो अलग टाइप इक्वेशन है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, उससे पहले मैं सेम टाइप वाला करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, अब ये एक सवाल फिर से उस टाइप का आ गया, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 एंड 701 विच आर डिविजिबल बाय 10 बट नॉट बाय डिविजिबल बाय 3। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा आ गया। तो 501 और 701 के बीच 10 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं ये चेक करो, और इसमें से माइनस करो 10 और 3 दोनों से कटने वाली, यानी 30 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। 10 से कटने वाली यानी कि डिविजिबल बाय 10 नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10, और माइनस आपको वो नंबर्स करने हैं जो डिविजिबल हैं 30 से। ठीक है, यानी कि 10 और 3 के एलसीएम से। तो पहले 10 के लिए आप लिखो इसमें, इसके बाद 501 के बाद कौन सा नंबर है जो 10 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे 510। आखिरी, ये मैं 10 के लिए लिख रहा हूं, आखिरी आ जाएगा 701 से पहले 700 ही आएगा जो 10 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही आप लिखोगे 30 के लिए, तो 30 देखो ये 30 से डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे हो जाएगा। लेकिन आखिरी 700 से पहले जो 30 से डिवाइड हो, यानी कि 3 से डिवाइड हो, जीरो तो लास्ट में आएगा, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 700, देखो 700 से कम अगर आते हैं हम तो ये 7 है, इससे एक कम अगर हम आएंगे तो वो आ जाएगा 699। लेकिन लास्ट में जीरो भी चाहिए, तो हमें 690 पे आना पड़ेगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे मैंने 690 ले लिया, क्योंकि ये 30 है ना, तो जीरो से जीरो तो कटना ही चाहिए, उसके बाद जो बचेगा वो 3 से कटना चाहिए। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होगे। अब एन की वैल्यू पहले मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो 10 से काटूंगा, ये आ जाएगा 51 और ये आ जाएगा 70। 70 में से मैं 50 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 20। यहाँ पर बात क्लियर है। इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये देखो 30 से काटना है तो पहले जीरो काट लो, और 30 से ये 23 बार में कटेगा और 30 से ये 17 बार में। तो 23 में से 23 या 69 और 17 या 51, कितना बचेगा, 7 6 13 6। ये 17 है तो हमें 16 ही माइनस करना पड़ेगा, तो 4 3 7 आ जाएगा। अब हम माइनस कर देंगे 20 में से 7 को, तो 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 13। ये पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। अगर आपने पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ जाएंगी। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 17 से 457 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 3 दोनों से कट जाती है। अब देखो इंग्लिश मेरा इतना तेज नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, मैं इंग्लिश में इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं। तो ये हो गया, यार एक मिनट, हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 17 to 457 which are divisible by divisible divisible के बाद हमें लिखना होगा both divisible both by 5 and 3। ठीक है, अगर अब इसमें कहीं गलती लिख दिया हो भाई, ग्रामर के हिसाब से अब मत चेक करना, ग्रामर के हिसाब से मिस्टेक भी हो सकता है इसमें, आई एम नॉट 100% श्योर। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें वैसे ही स्टार्ट करना है। दो चीजें समझना है, एक तो आता है कि जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल, और एक आएगा 5 और 3, यानी कि या तो वो 5 से डिवाइड हो जाए या फिर 3 से डिवाइड हो जाए। तो ये अलग केस बनता है। यहां पूछ रहा है 5 और 3 दोनों से जो डिवाइड हो जाए, तो 5 और 3 दोनों से डिवाइड होने का मतलब इनके एलसीएम यानी 5 3 जा 15 से डिवाइड होना। तो इसके और इसके बीच में देख लो 15 से कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी। अब अगर 15 से डिविजिबल आप चेक करोगे तो बताओ 17 के बाद पहला संख्या कौन सा है जो 15 से कट जाएगा, आप बोलोगे 30 है। और 457 से पहले कौन सा नंबर है जो 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड होने का मतलब कि वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए।
तो 457 से पहले जिसके लास्ट में 5 या 0 आ जाए, आप बोलोगे 455 है, उसके पहले 450 है, उसके पहले 445 है, ऐसे यही सब होगा। तो इसको चेक करो क्या ये 15 से कटेगा, 15 या 45 नहीं कटा, ये कट जा रहा है, तो हम 450 ले लेते हैं। अब देख लो भाई 15 से डिवाइड कर दो, नंबर ही तो बताना है, नंबर कैसे निकालते हैं, इसको 15 से डिवाइड करोगे, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 30। तो 30 में से ये 2 है, तो इससे एक कम यानी 1 को माइनस करोगे तो ये 29 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो अभी मैं आ जाता हूँ जो क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज देखो, अगर अभी भी आपने ये नहीं समझा है तो इसको रिपीट करना, आप दोबारा देखना, आप जरूर समझ जाओगे। और समझ आ जाए तो हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब करना, शेयर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अब आ गया मैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो था अपना ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो m का वैल्यू क्या होगा। देखो 6 है, m है, 6 है और 1 है। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है कि आप अल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालो और उनका डिफरेंस देखो, वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो जैसे ये इसके बाद अल्टरनेट हुआ 6, इसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, तो 6 और 6 हो गया 12 और माइनस करेंगे हम इन दोनों का सम यानी कि m+1। ये वैल्यू आपका 11 या फिर 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है। तो ये 12 में से 1 को माइनस करोगे, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस बनेगा, तो ये आ जाएगा 11 माइनस m और ये वैल्यू आ गया 11 या फिर 0। तो m की वैल्यू यहाँ से 0 या माइनस का 11 होगा, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो 0 अपना आंसर होगा। वैसे 11 आंसर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये m जो है ये एक डिजिट है और वो निगेटिव भी नहीं होगा। थर्ड हमने कर ही लिया है, फोर्थ पर आ जाते हैं। p की मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, जिसके लिए ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो इस संख्या में जितने भी डिजिट हैं सबका सम ले लो। ये देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 8 और 1 9, ये तो 9 से कट ही जा रही है, 4 और 5 9, ये भी कट गया। अब बचा आपके पास p p p और ये 3, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ p और प्लस का 3, ये 9 से कटना चाहिए, तो ये 9 के बराबर रख लो। यहाँ से 3p की वैल्यू जो आएगा ये 6 और p की वैल्यू जो आएगा वो 2। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो यहाँ से हम a की वैल्यू पहले निकालते हैं। नंबर जो है 7 3 8 2 1 5। 11 से डिवाइड होने का मतलब है कि हम अल्टरनेट डिजिट का सम देखेंगे, 7 प्लस a और प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 7 और 1 8 और प्लस का a, और माइनस ये हो गया 3 और 2 5 और 5 10। ये वैल्यू 11 के बराबर आना चाहिए या फिर 0। तो 8 में से 10 को माइनस करोगे तो -2 और प्लस a, ये वैल्यू 11 या 0, तो 11 नहीं लेंगे, अब 0 ही लेंगे, a की वैल्यू 2 आ गई। क्योंकि 11 लेंगे तो ये वैल्यू 13 हो जाएगी और ये 2 डिजिट में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो a की वैल्यू 2 आ गई। दूसरा अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, 9 से डिवाइड होने का मतलब सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो ये देखो 5 और 6 11 और 2 13 और 6 19 और प्लस b आ गया। तो 19 के बाद 9 से कटने वाला संख्या 27 होता है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 7 8, ये 8 आ गया। अब a प्लस बी आपसे पूछ रहा है, तो a की वैल्यू 2 हो गया और b की वैल्यू 8, तो 8 और 2 आ गया 10। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमने कर ही लिया है। 8 पे आते हैं। ये कह रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 36 देन a माइनस बी। अच्छा देखो 36 से डिवाइड होने का मतलब वो 9 और 4 से डिवाइड हो रहा होगा, यही बात है। 36 से डिवाइड होने का मतलब वो 9 से और 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर क्या है अपने पास, 7a425b। ठीक है, अब ये 9 से और 4 से दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, देखो पहले 4 से मैं चेक करता हूं कि 4 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और b है, आप बताओ 5 और b होने का मतलब 50 के बाद 59 तक नंबर ढूंढो जो 4 से डिवाइड होता है। तो आप बोलो कि 52 है, 52 और 4 56 है, ये दो संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड हो सकती हैं। और इसके लास्ट में 2 और 6 आ रहा है जो कि b के जगह पर है, यानी कि b की वैल्यू या तो मैं 2 ले सकता हूं या फिर 6 ले सकता हूं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, b की वैल्यू अगर मैं 2 और 6 लूं, मान लो b की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो नंबर क्या बनेगा, 7a4 2 और 5 और b की जगह पर 2। और ये नंबर चूंकि 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर मैं a की वैल्यू लिख सकता हूं। देखो 9 से डिवाइड हो रहा है तो 7 और 2 9, 5 और 4 9, बच गया a+2। तो a+2 अगर 9 के बराबर है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो अगर b की वैल्यू को मैं 2 लेता हूं तो a की वैल्यू को मुझे कितना मानना पड़ेगा, 7। दूसरा कंडीशन क्या है कि b की जगह पर मैं 6 ले लूं, तो ये नंबर कितना बनेगा,
देखो बी को अगर मैं 6 लूंगा तो ये नंबर बनेगा 7a425 और बी की जगह पर 6। और चूंकि ये 9 से डिविजिबल है तो 7 और 2 9, 5 4 9, ये बनेगा a+6। और ये अगर 9 के बराबर है तो a की वैल्यू आ गई 6। यानी b अगर 6 लेता हूं तो a कितना लेना पड़ेगा मुझे, a3 लेना पड़ेगा, सॉरी ये 3 आएगा। ये पेयर ले लो या फिर ये ले लो। और हमें a माइनस बी पूछ रहा है तो यहाँ a माइनस बी तो निगेटिव ही हो रहा है, ये 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, ये आंसर होगा। दूसरे में निगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये एक नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 अंकों की एक संख्या भी है ये। तो b का सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। अच्छा देखो 4 से डिवाइड हो रहा है इसमें तो लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही कहता है। तो 7 और b है, 7b का मतलब 7 पर 0 लगा लो, 72 79। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है जो 4 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे 76 है, क्योंकि 77 8 और 9 तो डिवाइड ही नहीं होते हैं, तो लास्ट में 6 आ गया। यानी बी की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर है कितना भाई 12। ये कह रहा है कि इफ द 4 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 2 5 एंड 7 देन वैल्यू ऑफ 10m माइनस बी। देखो ये एक नंबर दिया है हमें कि ये है 48 और a और b, ये 2 5 और 7 से डिवाइड हो रहा है। पहले अगर मैं 2 की बात करूं, देखो 2 से डिवाइड तो तभी होगा जब b के जगह पर कोई इवन डिजिट हो, और 5 से डिवाइड तभी होगा जब इसके लास्ट में 5 या फिर 0 आ जाए। अच्छा अब देखो जो b है वो 5 या 0 होना है और इवन भी होना है, तो 5 को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑड हो गया, तो हमें 0 ही लेना पड़ेगा डेफिनेटली। तो हम ये तो समझ गए कि b की वैल्यू 0 हो गई। अब a की जगह पर क्या रखें, देखो ये 4 है 8 है, a की जगह पे पता नहीं है और b की जगह पे 0 है। और ये नंबर अब 7 से भी डिवाइड होना है। अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये होगी 7 छक्के 42 और ये आ गया 6। 6 पे अब लिखोगे a। देखो इस 0 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 0 हर एक डिजिट हर एक नंबर से डिवाइड होता है, तो ये 7 से भी 0 तो कट ही जाएगा, बचा a को काटने का प्रॉब्लम। तो ये आ गया 6 और a, 6 और a, यानी कि 60 से लेके 69 तक वो नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा हो। तो आपको पता है कि इसके बीच 63 है जो 7 से डिवाइड होगा, और a की जगह पर अब क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमें बताना क्या था, हमें बताना था 10a माइनस बी। तो 10 a की जगह पर 3 लिख लोगे और b की जगह पर 0, तो ये 30 आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं इसमें, 13 क्वेश्चन पे आ ही चुके हैं और 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ये एक नंबर है 88 से टोटली डिविजिबल है, तो 6x माइनस 5y बताना है। अच्छा देखो अगर ये 88 से डिविजिबल है यानी कि ये 11 इंटू 8 से डिवाइड हो रहा है। अब 8 से डिवाइड होने का मतलब कि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। लास्ट का 3 डिजिट है 6 4 और y। अब बताओ 6 4 तो ऑलरेडी 8 से कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि y भी ऐसा डिजिट लेना पड़ेगा जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो y की जगह पर हम या तो अब 0 ले सकते हैं या 8 ले सकते हैं, यही दोनों डिजिट है जो 8 से डिवाइड होगा। अब फिर से दो कंडीशन बन गया, तो हमें दोनों कंडीशन एज्यूम करना होगा। मान लो अब y को अगर मैं 0 रखता हूं तो नंबर क्या बनेगा अपने पास, 2x 6 4 सॉरी 6 4 और 0 ये बनेगा। और यहां से अब x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, 2 और 6 8 और 0, तो 8 ही हो गया, और माइनस ये x प्लस 4, ये वैल्यू 11 आ गया। तो 8 में से 4 गया 4 और माइनस का x इक्वल टू 11 या फिर 0। तो x की वैल्यू हमें 4 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 11 लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 हमने ले लिया, ठीक है। 0 के केस में ये मैं नहीं रखता, अगर 0 रखता तो x की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 4 तो तब आई जब y हमने 0 रखा। दूसरा कंडीशन y को 8 रख के भी चेक कर लेते हैं। आप 0 पर भी चेक कर सकते हैं कि क्या 0 पर कोई ऑप्शन मैच हो रहा है। तो जैसे 0 पर चेक करोगे, अगर y 0 रखोगे तो ये वैल्यू तो 0 हो गया, और x की जगह पे 4 रखोगे तो 6 चौके 24 24 इसमें आ ही नहीं रहा है। दूसरा 8 वाला चेक करो, तो अगर मैं y को 8 लेता हूं तो ये नंबर कितना बनेगा, 2x 6 4 और 8, ठीक है। अब 11 के लिए चेक कर लो, ये 2 और 6 8 और 8, यार कुछ छोड़ दिया क्या, 2x 6 4 और y की जगह पर 8, ठीक है। चलो 2 और 6 8 और 8 14 और माइनस x और प्लस 4, यानी x माइनस 4, ये वैल्यू 11 आना चाहिए या 0। तो x की वैल्यू आ गया 14 में से 4 जाएगा आपके पास तो आ जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया भाई, एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया क्या हमने,
अच्छा हाँ, ये गलत जोड़ दिया ना हमने, 6 2 8 8 16 होगा ना, ये 16 होगा। तो 16 में से 4 जाएगा 12, तो x की वैल्यू 1 आ गई, जीरो फिर हम नहीं लेंगे, 11 रख लेंगे। तो इसमें तो आंसर नहीं आया था। अब देखो y की जगह पर मैं 8 रखता हूँ, तो ये 8 पच्चे 40 होगा, और माइनस ये 6 कम 6, यानी कि ये माइनस का 34 आएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है बी माइनस से। 11 से डिवाइड हो रहा है तो अल्टरनेट डिजिट आप प्लस कर लो इसमें। जैसे 5 और 7, ये देखो 5 और 7 12, और प्लस बी, तो ये हो गया 12 प्लस बी, और माइनस ये देखो ए और प्लस 2, यही बच रहा है, तो ये ए प्लस 2, ये वैल्यू 11 या फिर 0 चाहिए। ये हो गया 12 में से 2 को माइनस करोगे 10, और प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 11। तो b माइनस ए कितना हो गया 1, हम जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, आप ये पूछोगे जीरो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो केस में ये माइनस का 10 आ जाता है, और माइनस में कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये कह रहा है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो x का ये सॉल्व कर लेना आप लोग खुद से, ये मुश्किल नहीं है, 9 वाला फॉर्मूला मैंने कई बार बता दिया। ये आखिरी क्वेश्चन आ गया, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से डिवाइड हो जाएगा। देखो अब ऐसे तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कर दिए इसमें, और बहुत अच्छे से समझाया भी, फिर भी सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं कि क्वेश्चन बीच में आप स्किप नहीं कीजिए, या फिर होमवर्क के तौर पर नहीं दीजिए, ठीक है। तो बहुत से लोग नाराज भी हैं इसको लेकर के, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ताकि किसी के पास डाउट न रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 15। अच्छा, 3 डिजिट नंबर फिर से मैं बोलूंगा कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 999 है। और हमें बात की गई है किससे भाई, 15 से डिवाइड होने का। तो 15 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर तो 105 ही मिल जाएगा आपको 100 के बाद। आखिरी नंबर देखो, 15 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए। तो या तो आप 995 लोगे या 990 लोगे। देखो ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए नंबर, 15 3 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है, इसको लेना पड़ेगा हमको। तो ये 990 आ गया। अच्छा अब बताओ, चूंकि हमें सम बताना है, तो सम हम कैसे लिखेंगे, एवरेज इनटू का नंबर। तो एवरेज आप लिखोगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 990 में देखो हमें इसे कंसिडर करना है, इसे नहीं करना है, ठीक है, ये वाला नहीं करना है। तो 990 में अगर 105 जोड़ोगे, तो ये आ जाएगा आपका 1095 और बटा 2, ये एवरेज हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और नंबर कैसे निकालोगे, नंबर निकालने का तरीका पता है, 15 सत्ते 105, और ये 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, तो नंबर जो होगा वो होगा 66, और माइनस ये 7 है, तो एक कम 6 यानी कि 60। तो यहाँ पे 60 रख लो, ये 2 से काटोगे 30 दूना 60, तो ये आ गया आपका 1095 और गुणा में 30। तो ये 0, और ये 5 तियाँ 15 के 5, और 9 तियाँ 27, और 1 28, लास्ट में 8 5 0 इस ऑप्शन में है। बस, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर से कर देना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और आप लोगों से पूछना चाहता था, जैसे क्या है कि पहले मैंने स्टैटिक जीके कवर किया था एक दो वीडियो में, ठीक है, तो बस उसी का रिव्यू देना है आपको। अगर स्टैटिक जीके की वीडियो चाहिए तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसे आगे कंसिडर करेंगे और आगे उस पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और कमेंट करके जाना है, शेयर भी करना है वीडियो को, ठीक है।